हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टर ट्रेडर। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप भी कोई भी स्टॉक का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ चेक कर सकते हैं। जैसे टीवी में बताते हैं कि यार आपको इसका एक्सपेक्टेशन ये है, इसका एक्सपेक्टेशन इसका इतना ईपीएस इतना हो सकता है, इसका रेवेन्यू इतना हो सकता है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। उस वेबसाइट में हम किसी भी स्टॉक हम लोग चेक कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में या आने वाले रिजल्ट में क्या हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आने लगी है, यहाँ पे हमारे जो क्वार्टर के भी रिजल्ट आने और एनुअल रिपोर्ट आने लगी है, तो उसका हम लोग कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जैसे अभी सबसे पहले टीसीएस का यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आने वाला है, 10 तारीख को यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आने वाला है टीसीएस के। तो जैसा हमारा आईटी सेक्टर का टॉप लीडर है टीसीएस, तो जैसा टीसीएस यहाँ पर बिहेव करेगा वैसे हम लोग आगे का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह था कि हम लोग इसको एक्सपेक्टेशन कैसे करते हैं। कोई भी दोस्तों स्टॉक कैसे भागता है, अगर उसका एक्सपेक्टेशन, अगर माना टीसीएस का एक्सपेक्टेशन ये है कि यार उसको 10% भागना है, उसका ईपीएस 10% भागेगा, एक्सपेक्टेशन है मार्केट की। जैसे हम लोग हमारा कोई बच्चा अगर 10th 12th में पढ़ता है, कहीं मार्क्स लाता है, या हमारा कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको एक्सपेक्टेशन है यार बच्चा यहाँ पर यार 80% के आसपास लाएगा, ठीक है, उसका रिकॉर्ड देख करके। अगर बच्चा वहाँ पर 80% लाता है तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे उतना ही तक जाएगा, वहाँ पर जाके कंसोलिडेट हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर यहाँ पर 80% से ऊपर ले आता है, 85 ले आता है, 90, तो हमारा सबका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। हम लोग बोलेंगे यार अगर हम लोग 80% सोच रहे हैं, हम सोचते हैं चल ठीक है तुझे नीट वीट में डाल देंगे या फिर तुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल देंगे, NIT तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर उसका मार्क्स अगर 90% तक आ जाता है, 95 या 85 से अपर, तो हमारा यार एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए घर वालों, अरे यार तो ये तो IIT के लिए बना है यार, ये तो भाई एम्स के लिए बना है यार, है ना, क्योंकि ये है एक्सपेक्ट है। तो ऐसे स्टॉक्स का रहता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा एक्सपेक्टेशन जितना एक्सपेक्टेशन डाला है इन फ्यूचर के लिए, अगर उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो वो स्टॉक्स ऊपर भागता है। अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे आता है तो भाई वो स्टॉक वहाँ से गिर जाता है। लेकिन याद रहे स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर वो ऑलरेडी बॉटम बना चुका है, ऑलरेडी जैसे अभी बहुत सारे शेयर क्या है ऑलरेडी बॉटम है, अगर उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड के आसपास आता है तो वहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन बेटर है, जीडीपी बेटर है, और रेट कट आने वाले हैं और सभी मोस्टली अपने एक वैल्यू जोन पे हैं। ठीक है, देखो ट्रंप की बात अलग है, टैरिफ ये शॉर्ट टाइम का फेजेस है मार्केट का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुलिश रहना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो लेट्स सी हम लोग, हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि हमको देखना कैसे है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ, आप किसी भी स्टॉक का देख सकते हैं आने से पहले, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे मैंने यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है ट्रेंड्स लाइन करके लाइन, ठीक है, ये वेबसाइट यहाँ पर, ठीक है, TRENDYNE.com, ठीक है, ट्रेंड लाइन करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर टीसीएस, मैंने जैसे आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर टीसीएस डाला है, सिंपल आप टीसीएस यहाँ लिखोगे। टीसीएस आने के बाद आपको टीसीएस के बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। एक सेकंड में यहाँ पर ये एक बार ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो टीसीएस की जानकारी आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल जो टीसीएस का स्टॉक चल रहा है यहाँ पर 3299 के आसपास, और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो अलर्ट, यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी स्कोर, यहाँ पे ये है ओवरव्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ओवरव्यू है इसका, सिंपल वैल्यूएशन स्कोर यहाँ पर दिया है, मोमेंटम स्कोर इतना देंगे, एनालिस्ट प्राइस टारगेट, जिन्हें भी एनालिस्ट ने प्राइस टारगेट या फर्स्ट ईयर प्राइस टारगेट, तो यहाँ पर 422 के आसपास, यहाँ 43 एनालिस्ट जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये वही रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी दोस्तों भी पेपर दिया था लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ उसमें, ठीक है, मैं कुछ मार्क्स उसमें रुक गया, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे 43 लोगों ने यहाँ पे डाला है कि 422 मतलब 28% अपसाइड जाएगा। यहाँ पर फोरकास्ट है, स्टॉक रिपोर्ट, अगर आपको यहाँ पर रिपोर्ट पर जाने तो आप यहाँ पर रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी, यहाँ पर रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट आने में थोड़ा यहाँ पर देखिए 269 पेज का यहाँ पर रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट आ जाती है। किसी भी स्टॉक्स का आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ब्रीफ में जाना है तो यहाँ पे इसका एक ये दिखाई देगा, देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, बाय
एनालिस्ट रिकमेंडेशन यहाँ पर देखिए 422 टारगेट, स्ट्रॉन्ग जोन में यहाँ पे 17 लोगों ने यहाँ पर स्ट्रांगली बाय किया, बाइंग केवल बाय 11, होल्ड है बट 10 सेल यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग सेल कुछ नहीं, ठीक है। 42 पॉइंट पास इन चेकलिस्ट फाइनेंशियल ओनर्स से पीयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर की लिस्ट में पीपीटीएम, आरओई, रेट ऑफ इक्विटी, ठीक है, रेट ऑन इक्विटी, रेट ऑन कैपिटल ऑन इक्विटी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका ये बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट इसका ये रहा है, ठीक है। यहाँ पर की फैक्टर्स ये इसका पिछला दिखा रहा है, और यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न -17.1 है, 5 ईयर रिटर्न देखोगे 99 पॉइंट ये। यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर दिखाएगा, ट्रेंड ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा, पीएस दिखाएगा, टीसीएस देखिए, टीसीएस का यहाँ पर देखिए ड्यूरेबिलिटी, टीसीएस 80%, इन्फोसिस 60, एचसीएल टेक, तो सबसे ऊपर टीसीएस है। उसके बाद स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए, मार्केट फाइनेंशियल में टोटल रेवेन्यू यहाँ पर जो बढ़ा हुआ है 2019 से कंटिन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू इसका टोटल रेवेन्यू इसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2024 तक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट इनकम कंटिन्यू बढ़ रहा है, टैक्स एनुअल कंटिन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ एनुअली यहाँ पर घटी हुई, जो रेवेन्यू ग्रोथ आती है फ्रेंड्स एनुअल यहाँ पे घटी हुई है, ठीक है। उसके बाद सीजीआर यहाँ पर देखोगे 2 ईयर में इतना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिट बोलते हैं इसको, एबिट जो निकालते हैं यहाँ पर, एबिट इसलिए मार्क कर रहा है कि इसका एबिट यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज नहीं है, कांस्टेंट है, थोड़ा बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर, नेट प्रॉफिट में जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो बड़ी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर एटलीस्ट बढ़ाई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ाई है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में चेक करते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर हम देखेंगे टोटल एसेट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, टोटल शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पर बढ़ ही रहे हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ ही रही है। और उसके बाद यहाँ पे कैश फ्लो में देखिए आप, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पर बढ़ ही रही है। कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर ये एक्चुअली ये बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, मतलब नेट ऑपरेटिंग मतलब जो आप लगा रहे हो यहाँ पे, और कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे ये ड्रैग हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये फाइनेंशियल मतलब क्या होता है कि आपको जो आप जो डेट्स आप जो बैंक से लोन ले रहे हो वो तुम्हारा पॉज, आप जो बैंक को पेमेंट, वो तुम्हारा जो बैंक से आप दे रहे हो, मतलब जो बैंक से आप लोन ले रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, जो तुम दे रहे हो तुम्हारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। टोटल नेट कैश फॉर एनुअली, तो यहाँ पे ये इसका थोड़े लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर आप डीप में ज़्यादा नहीं समझे। रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी मैं वहाँ पर गलत बोल रहा था, रेट ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, करंट रेशियो एनुअल ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, कांस्टेंट है। CAGR, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट, एबिट एनुअल मार्जिन ये भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। CAGR। उसके बाद हम लोग यहाँ पर की मैट्रिक्स, वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखेंगे। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में देखते हैं तो TCS का वैल्यूएशन स्कोर 27.3 है, ठीक। कंपैरिजन करते हैं, पी रेशियो यहाँ पर देखेंगे, पी रेशियो यहाँ पर तुम्हारा टेक महिंद्रा का ज़्यादा है, तो सबसे कम यहाँ पर देखा जाए तो पी रेशियो यहाँ पर इन्फोसिस का है, लेकिन ये भी बेटर है। फॉरवर्ड PCO, पैग रेशियो, ठीक है, ये आप यहाँ पर EV, ठीक, इंटरप्राइजेज वैल्यूज जो EBITDA प्राइस, ठीक है, प्राइस टू सेल, ग्राहम नंबर्स ये है, ये सब कुछ इसमें मेंशन करके रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ, यहाँ पर वैल्यूएशन स्कोर्स दिया हुआ है, और वैल्यूएशन पीयर्स आप इसमें पुट पी बाई सेल जोन, बाई जोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल 36 पॉइंट, और यहाँ पे स्पैन बिलो करंटी गेंस ऑलरेडी, तो यहाँ पर पी अर्निंग ये दिखा है, प्राइस टू सेल्स रेवेन्यू, डिविडेंड, ग्राहम नंबर ये भी आपका बढ़ना चाहिए, ग्राहम नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं मोमेंट समरी, मोमेंटम ट्रेंड्स, यहाँ पे फिलहाल मार्केट का डाउन ट्रेंड को है। मोमेंटम यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका परसिस्टेंस सिस्टम, विप्रो का ज़्यादा मोमेंटम वर्सेस पीयर देखा जाए तो, ठीक है। स्कोर प्राइस चेंज एनालिसिस, की मैट्रिक्स, डे RSI यहाँ पर तुम्हारा टेक्निकल आ गया, डे RSI 25 ब्लो 30 इज कंसिडर ओवरशोल्ड में चला गया है, डे MFI RS, और ये भी एक ओवरशोल्ड टेरिटरी में स्ट्रॉन्ग बियरिश इंडिकेटर है, ठीक है। ये अब तुम्हारा टोटल ये दिखा दे। सिंपल मूविंग एवरेज में यहाँ पर देखो, टाटा कंसल्टेंसी ट्रेडिंग बिलो 8 आउट ऑफ द सिंपल मूविंग एवरेज,
5 DMA के नीचे चल रहा है, 10 DMA के नीचे चल रहा है, इतना जो अगर आधा 20 DMA 30 DMA, ठीक है, तो 30 DMA के आसपास आता है, 50 DMA 100 DMA, मतलब 200 DMA के आसपास के ऊपर जाओ। तो ये पुल बैक कहाँ पर है, 5 DMA का अगर पुल बैक आता है, मैं कैसे दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने TCS का चार्ट लगा है, इसको मैं एक्चुअली हटा देता हूँ फ्रेंड्स। तो इस पुल बैक का मतलब यह होता है कि 100 DMA, दिस इज द यहाँ पर DMA, तो 100 DMA, सॉरी 5 DMA के आसपास कहाँ पर आ रहा है, दिस इज द 105 DMA। तो ये तुम्हारा 3467 3448 के आसपास DMA, क्योंकि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो वापस आने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कहाँ पे क्या करके, इसमें मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पर बेयरिश, न्यूट्रल बेयरिश, ठीक है। तो यहाँ पे RSI नीचे, स्टोकास्टिक ये दिखा रहा है, CCI ये दिखा रहा है, ऑसम इंडिकेटर दिखा रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहा है, FACD। उसके बाद वोलेटिलिटी मैट्रिक्स, बीटा तुम्हारा 1 मंथ 1 पॉइंट है, 3 मंथ में इतना, 1 ईयर में, तो 1 ईयर में कितना इसका बीटा है 1.60, 3 ईयर का इतना है। डे ADX बॉलिंजर बैंड इसका जो दिखा रहा है, जो मिड बॉलिंजर बैंड है, देखो मैं क्या होता है, मिड बॉलिंजर बैंड की सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, जैसे लाइक दैट सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी होती है किसी भी चीज़ का, मिड बॉलिंजर बैंड का देखो यहाँ पे इसका मिड बॉलिंजर बैंड है, तो मिड बॉलिंजर बैंड का 3500-3600 के आसपास ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हर चीज़ अपनी तरफ को इसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम ये हो सकता है मे बी अपने रिजल्ट के आसपास कहीं जंप मारे। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट, ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट स्कोर यहाँ पे इतना है, 50 लोग पास है, और यहाँ पे फाइनेंशियल ये सब दिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पीयर कॉम्बिनेशन, शेयर प्राइस टारगेट यहाँ पे अपसाइड दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस चल रहा है और यहाँ पे टारगेट उन्हें अपसाइड की तरफ दिया हुआ है। पहला टारगेट 40 और दूसरा टारगेट यहाँ पर ये दिया हुआ, बाय रिकमेंडेशन दिया है जो भी रिसर्च एनालिस्ट है। EPS देखिए, EPS अभी हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो EPS यहाँ पे जो फिलहाल 2024 का EPS है यहाँ पर 126.3, और जो एक्सपेक्टेशन है 25 का यहाँ पे 7.2 एक्सपेक्टेशन यहाँ पर डाला है, 2026 तक भी इन्होंने डाल दिया है 7 पॉइंट, तो यहाँ से उठना चाहिए। और इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे ये जो है एस्टिमेटेड सरप्राइज, और यहाँ पर ये है। उसके बाद नेट इनकम यहाँ पे जो 2025 में 466 थे, तो यहाँ पर बढ़कर 6.7 के आसपास इनका एक्सपेक्टेड है। क्या इतना नेट इनकम एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.2 फाइनेंशियल, अगर यहाँ से ये बढ़ के आ गया, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी नीचे है, उसके बाद इन्होंने माइनस ये कुछ दिया हुआ है, अगर ये इसके आसपास आएगा तो TCS यहाँ से उठेगा, अच्छे ढंग से उठेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ ये सबको दिखा रहा है। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये भी आपका बढ़ने का, कैश फ्लो पर ये भी बढ़ने के लिए दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर ये भी दिया है, ठीक है। और फोरकास्ट किया हुआ है यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, यहाँ पर ये बढ़ेगा, EBIT यहाँ पर बढ़ेगा, और यहाँ पर रेवेन्यू भी आपका बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, EPS आपका बढ़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका शेयर होल्डर समरी, प्रमोटर का यहाँ पे 71.8 है, DIFI पब्लिक शेयर होल्डर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर प्लेज 0% है, ये देखना प्लेज एज ए परसेंटेज ऑफ द शेयर परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर प्लेजिंग शेयर होल्डर ट्रेंड DIFI है और DI है। म्यूचुअल फंड एक्शन, यहाँ पर आप देखोगे म्यूचुअल फंड फंक्शन, यहाँ पे नेट होल्डर बॉट सम और सोल्ड सम और, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, मेजर बल्क स्टिल ये दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इनसाइड ट्रेडिंग, ये 26 नवंबर की ये कुछ है, और ये अबाउट द कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ब्रांड ओन बाय द कंपनी, यहाँ पर क्रोमा ये सब इसके ब्रांड नेम है, क्रोमा, इग्नियो, TCS, आइकन, TCS, क्वार्टर, जिली, टैप, TCS, ओमिनो, ये सब, ठीक है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी, रंजना हेड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विस, कमल भादादा हेल्थ ईयर, इनके नाम भी ऐसे हैं ना, पढ़ने में भी आते हैं, ठीक है। अशोक राय हेड, उसके बाद डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ये आप देख लेना है ना। तो यहाँ पे उसके बाद डिटेल स्टॉक रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ड्यूरेबिलिटी स्कोर्स क्या होता है, ये सब क्या, ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट, पी बाय सेल जोन क्या होता है, वैल्यूएशन स्कोर्स क्या होता है, प्राइस वॉल्यूम चार्ट, पीयर्स का मोमेंटम,
इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैसे क्या कैसे कैसे। तो ये मैंने आज आपको इसमें एक चीज़ बता दिया है कि ये चीज़ मैंने कहीं से सीखी होगी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैंने यार दोस्तों कहीं से पेड, मैं कहीं पे पेड लिया था, इसलिए आपको कहीं से सीखा, आपको ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ शायद आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, कोई फ्री में कोई बताता नहीं, यही चीज़ मैंने आपको बोला है, ठीक है। कोई फ्री में यहाँ पे बताता नहीं, ये बेस्ट साइट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेंड लाइन वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे आप हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, फाइव डेटा कुछ भी फोरकास्ट उसका अगर आपको नहीं आता इसमें, पर आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको क्या लिखा है, किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, ठीक है। ये मेरा लॉजिक है। तो ये चीज़ है, आप इसमें देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स बॉटम पे है और एक्सपेक्टेशन उसका ज़्यादा है, तो यहाँ से एक जोन ऐसा लगता है, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि एनालिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनालिस्ट बोल रहे हैं, ठीक। जिस दिन हम भी एनालिस्ट रहेंगे उस दिन बोल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।